Basic elements of consumer behavior. So these are the basic elements of consumer behavior. First point is the consumer. So the consumer, the person who uses the product may or may not be the buyer. कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करता है और यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर. एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स को परचेज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. ठीक है. एग्जाम्पल है पेरेंट्स बाय टॉयज़, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो टॉयज़ को बाय करके लेके आते हैं. इट मीन्स वो कस्टमर होते हैं उस टॉय के. बट उस टॉय को कौन कंज्यूम करता है? एक चाइल्ड करता है. तो चाइल्ड क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ उस गुड्स का. नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज नीड्स एंड वांट्स. नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. एग्जाम्पल फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. तो ये क्या है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती हैं. नेक्स्ट इज़ द वांट्स. वांट्स क्या होती हैं? आपकी इच्छाएं. तो डिज़ायर फॉर स्पेसिफिक ब्रांड्स और प्रोडक्ट. एक किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी ब्रांड के लिए जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो आपकी वांट्स होती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है शूज़ और आईफोन. इट इज़ द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि किसी भी अगर गुड्स को बाय करना है तो बाय करने के लिए डिसीज़न लेना पड़ता है. और डिसीज़न को लेने के लिए हमारे 5 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कि फील करना है कि हमें हमारी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन सर्च, कि आप इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम. ठीक. जैसे लिखा है कि आस्क करेंगे, अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे, गूगल से पूछेंगे, यूट्यूब से रिव्यूज़ लेंगे उस गुड्स का जो आप परचेज़ करना चाहते हो या जो आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग. थर्ड पॉइंट है हमारा इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि जो ऑल्टरनेटिव्स, जो चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को आप इवेल्यूएट करेंगे, कंपेयर करेंगे एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ, प्राइस को एक गुड्स के प्राइस को दूसरे गुड्स के प्राइसेस के साथ, फीचर्स को भी कंपेयर करेंगे. तो ये क्या है? पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, कि आपको सर्च करने के आखिर कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स आपके पास, कौन कौन से चॉइसेस आपके पास हैं किसी एक प्रॉब्लम के रिकॉग्निशन के लिए या सॉल्यूशन के लिए. फोर्थ पॉइंट कहता है परचेज डिसीजन, कि आपको फाइनली क्या करना है? परचेजिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, कि जो आपने ऑल्टरनेटिव सर्च किए हैं उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से फाइनली आपको किसी एक पे डिसाइड कर लेना है के रिगार्डिंग कि वो आपको परचेज करना है. नाउ द फिफ्थ और द लास्ट पॉइंट ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. पोस्ट मीन्स आफ्टर परचेजिंग. तो आफ्टर परचेजिंग बिहेवियर आपका क्या है किसी गुड्स को लेकर के? तो वो आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर है, कि आप उस पर्टिकुलर गुड्स से सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को. अब इसमें फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे रिलेटेड होते हैं हमारे साइकोलॉजी से, जस्ट लाइक हमारा मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स. तो ये हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस मैंने कुछ की वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी. बी पॉइंट है हमारा पर्सनल फैक्टर्स, जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं. एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम वगैरह क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, लाइफ स्टाइल हमारा क्या है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं इनमें. तो इसे हमें इसलिए पर्सनली जज करना है कि आखिर ये हैं क्या क्या. पॉइंट है हमारा सोशल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं. ठीक. जैसे हमारे फैमिलीज़ हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रेफरेंस ग्रुप हो गए, या सोसाइटी में हमारा जो स्टेटस है वो हो गया. डी पॉइंट है हमारे कल्चरल फैक्टर्स, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक एज आर कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स और वैल्यूज़. द लास्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर. तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को बाइंग करने के लिए. इसमें फर्स्ट है रूटीन बाइंग, मतलब वो चीज़ें जो डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे हम परचेज़ करते ही हैं, जैसे हमारा मिल्क है, ब्रेड वगैरह है. ठीक. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड डिसीजंस, मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लिमिटेड बेसिस पे परचेज़ करते हैं या डिसीज़न लेते हैं उसके रिगार्डिंग. जैसे कि हमारे क्लोथ्स हो गए, वो हम डेली बेसिस पे परचेज़ नहीं करते, वीकली पे भी परचेज़ नहीं करते. जब हमें लगता है नीड है या हमें मन होता है बहुत ज़्यादा या हमारे पास पैसे हैं तो उसके हिसाब से हम उसको परचेज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज़ द एक्सटेंसिव डिसीजन. अब एक्सटेंसिव डिसीजन में हमारे क्या आते हैं? हाई इन्वॉल्वमेंट, जो हाईली एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है.
तो हमारे इसमें कार आ गया, हाउस आ गया, ठीक। नेक्स्ट इज़ द इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग कौन सी होती है? अनप्लैन्ड बाइंग। एक ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें जो हम ऑन द स्पॉट परचेज़ कर लेते हैं, प्लानिंग कभी नहीं करते उसको परचेज़ करने के लिए, जैसे चॉकलेट्स हो गई, चिप्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो आप बिलिंग काउंटर पे गए, कुछ अच्छा सा आपको लगा, जो चीज़ें आपने परचेज़ कर ली, ठीक है, छोटी छोटी, वो सारी हमारे इम्पल्स बाइंग में आ जाते हैं।